रूमी शर्मा जी उन्हां दा ताल्लुक जेह्ड़ा है वो जम्मू थी है और पहाड़ी जुबान बोलदी हैं। हालांकि जेह्ड़ी पहाड़ी जुबान दा दूआ डायलैक्ट जेह्ड़ा पुंछ राजौरी बिच बोले गेंदा है वो ये बोलदी हैं और नाल ही शायरी भी करदी हैं, अफसाने भी लिखती हैं और अदाकार भी हैं। तो सबको दसदा चलां कि न सिर्फ कौमी टेलीविजन बल्कि नेशनल लेवल का जो टेलीविजन है, जिस तरह सोनी, डीडी पंजाब वगैरह जैसे जो चैनल है ना, उन्होंने चैनलों बिच इन्हां सुन कई ऐसे सीरियलों बिच, कई ऐसे ड्रामे बिच अपनी अदाकारी दे जौहर दसालन और उस दे चलदियां और अल्लाह ताला सुने ना कोई जी मतलब खूबसूरती नाल नवाजिया है कि साल 2020 बिच जेड़ा मिस इंडिया कंटेस्ट होया उस बिच इन्हें हिस्सा किया और उस ते फाइनल तिकर पहुंचियां। लेकिन बदकिस्मती हस्ती कि फाइनल बिच पहुंच के उथों इन्हें सुन अपना अगे दा सफर ना जारी रखिया और एन मुमकिन है कि अगर इन्हें सुनो सफर जारी रखिया होया तो इस वेले असी मिस इंडिया नाल गल कर रहे होंगे। रूमी शर्मा जी सारे तो पहले तो जी आया को तुसां को वॉइस ऑफ हिल्स दे अस्ते इस प्रोग्राम एक मुलाकात विच। बहुत बहुत शुक्रिया जुबेर साहब और सारे प्रोग्राम देखने वाले की बड़ा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रूमी शर्मा जी तुसी मतलब शुरू विच असां थोड़ा जिहा दसो, देखो तुसी शायरा भी हो, अफसाने भी लिखते हो, अदाकारी भी करदे हो, समाजी कम्मां नाल भी जुड़े दे हो, तो इस सारियां चीजां को किस तरीके नाल तुसी बैलेंस करके आगे बढ़ रहे हो? बैलेंस मिगी इस तरह लगना, मैं अपनी जुबान च गल करसां, थोड़ा जिहा तुसें अपना डायलैक्ट च फर्क है, लेकिन आई होप कि लोग समझ ये ले असली असें जुबान दी खूबसूरती है, डाइवर्सिटी है असली बिल्कुल जुबान दी। जी। जी सो मिगी इस तरह लगना जुबेर जी के बंदा जेड़ी चीज करना चाहे ना, ये जुनून होना और उस आस्तै टाइम कड्डी ओड़ना। सो बस मैं राती कुछ घंटे सैनी होसां, थोड़ा घर इग्नोर होना उसी, थोड़े बच्चे इग्नोर होने होले, लेकिन जो जो प्रायोरिटीज बेसिकली असें की सेट करनियां पैनियां, जो भी प्रायोरिटीज होनियां, जो बंदे ना पैशन होना उस वास्ते तुस टाइम कड्डी ओड़ने और उस चीज की तुस बैलेंस करी ओड़ने। तो ये सारे तो पहले तुसी दसो कि शुरुआत किस चीज दी तुसदी होई? क्या शुरू बिच तुसां शायरी की थी या शुरू बिच अदाकारी दे तरफ माइल होए हो? जी, एक्चुअली जिसलै मैं बचपन ही सां, जिसलै मैं स्कूला ही पढ़नी सी, उसलै मैं तुसें पता है कि कश्मीर टाइम्स और एक्सेलशियर बड़े पुराने जम्मू ने न्यूज़पेपर दे। सो मैं निक्की जी निक्की चीजां मिगी पेनी होनी सी और कदा कदा वो बड़े जेड़े एक मिगी याद है कि A to Z सुपरलेटिव्स एज अ चाइल्ड, एज अ बच्ची जिस तरह बच्चे पेने में पेनी होनी सी और वो शाया भी होई ने से मैं बड़ी खुश होनी सी। फिर जिसलै मैं पढ़ाई खत्म करी, खत्म नहीं मतलब बड़ी पढ़ाई चलनी है लेकिन सी मैं स्कूला च जिसलै मैं 10th की थी और मैं 11th ही आईस, उसलै मैं अपने एक्टिंग फील्ड ही आईस थी। सो जिसलै मैं एक्टिंग विच आईस, फिर मड़ा जेड़ा लिखना सा वो बंद हुई, क्योंकि उसलै मड़की टाइम नहीं सा लभना, बिकॉज शूटिंग मिगी आउटडोर गेना पैना सा। तुस मन लिया कि मैं घरा निकलनी सी मानसर नहीं करी और मानसर तो अस पुजने सन खुद बटोत, पहलगाम और फिर गुलमर्ग, मतलब महीना ओके। महीना 2-2 महीने अस बाहर आउटडोर शूट्स ऊपर और उतू यूसमर्ग भी। सो जिंदगी इस तरह गुजरी और बड़ी खूबसूरत गुजरी। सो लिखना मैं बचपन ही स्टार्ट किया, लेकिन मेरा काफी लंबा ब्रेक हुआ। उस तो बाद फिर मैं एक्टिंग अपने प्रोफेशन जड़ा मैं अडॉप्ट किया, एक्टिंग कैरियर में चुनिया, उसी में आईस और ऑलमोस्ट कोई मैं 400 प्लस सीरियल्स कीते। जिस तरह तुसें भी आया कि मैं काफी सारे चैनलिंग काम किया और रंग दे पंजाबी होया, पंजाब ना बड़ा फेमस चैनल सा, या DD1 अस ना नेशनल होया है, पहले DD2 मेट्रो होना सा उस वास्ते किया, ARY मैं तो वास्ते चली किया DD2 और जिसकी आपने से। जी जी DD2 ARY और काफी सारे चैनल था। फिर तक काशिर आया ठीक और कश्मीरी वस्ता है, मतलब काशिर चैनल अस्ताज करने रहे सैटेलाइट तुसें की पता है काफी कंट्रीज विच लोग देखने से इसकी। फिर जम्मू भी आया काशिर तो पहले इनफैक्ट श्रीनगर लोकल दूरदर्शन होना सा, क्योंकि पुराना असें स्टेट ना हुई ऐसा, उस वास्ते से काफी काम किया। जलंधर दूरदर्शन वास्ते किया, जयपुर वास्ते किया। सो मतलब काफी इवन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल वास्ते मैं वेद राही सर ने डायरेक्शन विच उन्हें नहीं एक लिखी नहीं, उसला मड़ी एज हुई उसी, कोई उम्र हुई उसी मड़ी 17 साल और मैं 72 साल नी बुढ़िया ना रोल किया सा। पंचेरी क्या असें बात नी है। शूटिंग हुई सी और वो फिल्मी कैमरे ऊपर मतलब शूट होया सा 16 mm ऊपर, उन्हें 16 टू फिर उसकी 35 ऊपर उसला ट्रांसफर करना सा। वो एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल वास्ते फिल्म बनाई सी उन्हें माइग्रेशन ऊपर, और दैट वाज लॉन्ग बैक, बहुत पुरानी गल दी है।
इतना लम्मा सफर तुसदा एह् मुहित है और अदाकारी दे हवाले नाल जिसलै तुसें गल कीती तो नेशनल लेवल दा एक सब थी बड़ी अकेडमी है NSD जिसको आखते हैं, उस जी बिच भी तुसां दी रसाई मुमकिन हुई। थोड़ा इस बारे भी दसो कि उत्थे दा सिलसिला किस तरह शुरू होया। जी जुबेर जी जिस तरह मैं तुसें कि पहले है कि मड़ा जड़ा सफर दा स्कूला तो स्टार्ट होया और असें स्कूला ने बाहर ना एक पोस्टर लिया कि NSD जड़ा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है उसने तरफा जम्मू कश्मीर विच फर्स्ट टाइम एक वर्कशॉप होने लेनी एक्टिंग वर्कशॉप और वो वर्कशॉप हुई सी 1993 विच 1993 विच सो मैं बिकॉज मैं हमेशा मड़ा ये रहा कि मैं कुछ लीक तू हटी करा लकीरा तू हटी करा और मैं क्या किया कि मैं एप्लीकेशन दे ओड़ी और जब दिल्ली तो 3 बारी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने एक्सपर्ट्स आए पैनलिस्ट आए 3 बारी उन्हें आसे ना ऑडिशन इंदा जम्मू उस श्रीनगर ने काफी बच्चे से पदरवा ने काफी बच्चे से पूरी स्टेट ने बच्चे से सो उस विच आज 40 बच्चे सिलेक्ट होया और उस विच एक मैं सी फिर वो 40 दिने ना असें ना जड़ा कैंप लगे असें एक प्रोडक्शन स्टार्ट मतलब तैयार की थी MK रैना थिएटर ना हिंदुस्तान ना एक बहुत बड़ा नाम दे वो असें ने कैंप डायरेक्टर से असें उसी च प्ले उन्हें जड़ा तैयार करवाया उसका नाम सा कबीरा खड़ा बाजार में सो जिसला में कि लोगों स्टेज ऊपर देखा बिकॉज जम्मू कश्मीर ने सारे लोग मीडिया ने जुड़े ने उत्थे आए ने से उन्होंने एक बहुत बड़ी गल सी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वाले नी वर्कशॉप होने लेनी सो जिसला मैं स्टेज ऊपर आई इसमें कि लोगों स्टेज ऊपर देखा और उथू मड़ा सफर फिर टीवी नी तरफ स्टार्ट हुआ फिर जी मेरी पहली टेलीफिल्म सी एज लीड एक्ट्रेस बेवफा सी जम्मू ने डॉक्टर बलजीत सिंह रैना और बस फिर इस सफर की शुरुआत हुई ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ अर्ली 90s ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸਦਾ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਮਨਨ ਤੁਸਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਆਸਾ ਸਮਾਜ ਹੋਰ ਆਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਸੋਚ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਸੀ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਣਾ और अस्ती पहाड़ी कुड़ी दा निकलना तो जाहिर है कई मुश्किलात दा सामना रहा उसी तो सको किना किना दर रहा बिल्कुल सही गल तुसे पूछी मतलब कुड़िया वास्ते और स्पेशली असें ने मास्टरनी कुड़िया वास्ते ये डबल चीज हुई है कुड़िया वास्ते सो तुस बिलीव करा कि जिसले भी मड़ा इंटरव्यू होना ते मड़की हमेशा पहली गल ये पूछने कि तुस किस तरह गाड़ी गड़ा निकलिया मैं जम्मू च गाड़ी गड़ मड़ी पैदाइश थी और मैं उथे जमी पली सो काफी मुश्किलात आई मुश्किलात मैं ये ना आखसा कि बाहरले लोकें कीती अपने घरा लिया पहले बिकॉज आसे ने मास्टर च लोग पसंद नहीं से करने उसला कि कुड़ियां घरा बाहर निकले और मीडिया ने फील्ड ही अच्छे मैं तुसें की सही गल जेड़ी दसा लेकिन मेरे दादाजी जेड़े से जी मेरे दादाजी बड़े सपोर्टिव से उन्हें नहीं कोई बेटी नहीं सी और मैं मतलब बड़ी अटैच थी अपने दादाजी कने और जिसलै वर्कशॉप किते गए सन वो तो मैं स्कूला ने टाइम गए नहीं सिस्टी लेकिन जिसलै फाइनल शो होया और राती 9 बजे खत्म होया तुसें की पता स्टेज शो इस तरह होने सो मैं अपने दादाजी की नहीं और जिसलै शो खत्म होया उस राती कोई 9:30 बजे घर पुजे ते डैडी मड़े गानी नहीं खड़े से अगे तो मतलब आह लेके एक केड़े शो एक क्या शो स्टार्ट किया और एक उधर गई नहीं सी और किस तरह गई नहीं सी खैर उसला तो सिचुएशन मेरे दादाजी संभाली तुसें की पता दादियां दादे नानियां नाने मैंने इसके बहुत खूबसूरत रिश्ते और बड़े प्यारे होने सो उसने उसला बचाया मड़की और फिर आहिस्ता आहिस्ता मड़े करा लिया कि स्पेशली मेरे डैडी की वो बड़े सख्त थे और वो हाले भी बड़े सख्त थे और उन्हें की समझने में थोड़ा टाइम लग्या कि ये जेड़े फील्ड दा इस विच भी फैमिलीज वाले लोग होने उन्हें भी धियां भैनां होनियां उन्हें ने भी परिवार होने सो थोड़ा टाइम लग्या उन्हें की थोड़ी स्ट्रगल हुई लेकिन एदा कि खर्चा खुर्चा नहीं से करा ले देने पहले अस पैदल गिने होने से बड़े लंबे लंबे क्योंकि एक एक जड़ा स्टेज प्ले होना सा उसने महीना महीना रिहर्सल होनी सी कदा कुसा स्कूल आई कदा कुसा हॉल विच सो काफी स्ट्रगल कीती नहीं सी कोई डाउट नहीं दा लेकिन बड़ा खूबसूरत सफर रहा मैं आखसा बहुत खूबसूरत तो फिर इस रूमी शर्मा जिड़ी की अदाकार आसी इसके अंदर दा शायर कदू जा गया शायर क्या दसा तुसें कि जिसला मैं इतने सीरियल्स कीते और कुछ मैं गाने भी कीते मतलब 93 94 95 एक एजा दौर सा उसले ज्यादा कश्मीरी जड़ा श्रीनगर चैनल सा दूरदर्शन सा उस वक्त ज्यादा कश्मीरी गाने होने से और गाने भी क्या होने से उसला तुसें की पता उठने हालात के जैसे मतलब आज बूटे ने आगे पीछे घूमी तो एक गाना गाने से या बागाई टूरने टूरने इधर कुड़ी है ना सा इधर मुंडा है ना सा लेकिन इधर क्या से कि लिरिक्स याद करने पैने से और समझने पैने से उसले तक मैं की कश्मीरी समझने से ये नहीं लेकिन फिर करने करने में कश्मीरी भी सीखी ओड़ी हो बाद में गल दी और फिर ऐसे वो जड़े में मतलब इतने गाने गीते
और मैं प्यार ना भाव समझिया और हर इमोशन समझिया जिसला मैं इतने सारे कैरेक्टर कीते इतने सारे सीरियल इंच और वो समझने समझने क्या होना ना तुस लाइफ की बड़े क्लोजली समझने आ बड़े मैच्योर होइए ने तुस जिसला तुस इतने सारे कैरेक्टर करने आ डिफरेंट कैरेक्टर्स में आखसा सो शायद वो चीजां कुछ मड़े अंदर कुछ जड़ियां बड़ियां फेवरेट चीजां सी मड़े अंदर जज्ब हुईयां और मड़ा एक हिस्सा बनी हुई फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें की मैं अपने जज्बातें की एक कलम ने तौर पर कागजा ऊपर पेन डाउन कर ली उसका नमूना अगर अस्ते नाज़रीन वास्ते थोड़ा जिहा पेश कर छोड़ो तो चार चंद लग गए सन। जी जी मैं बहुत बड़ी शायरा तो नहीं दिस तुसे मड़े बारे च बड़ा शुक्रिया बहुत बड़ियां गल्लां आईयां लेकिन मैं पहले पहाड़ी सुनासा क्योंकि मड़ी जुबान दी मड़ी पहचान दी सो मैं इस उपर गल करसा गाड़ीगढ़ इसना जड़ा दा टाइटल दा गाड़ीगढ़ ओ जगह दी जम्मू जिथे के मैं पैदा हुई मैं जम्मीस तुसी पैदाइशी कुड़ी जी सी कुड़ी सी और निक्की जेही गाड़ीगढ़ सा फुल्ले नी क्यारी आय हाय कुड़ी सी क्या और निक्की जेही निकी जी गाड़ी निक्की जेही गाड़ीगढ़ सा फुल्ले नी क्यारी इन्नी इल्स अपैची दुखें चोनी सी सारियानी सांझेदारी क्या बेसिकली उस टाइम की गल करनी इसमें बिल्कुल 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 दादी माड़ी छन्नो मासी दादी माड़ी छन्नो मासी ते दादा माड़े लाल चंद गल्लां सियां उन्ने नियां जियां कदा ना टे वाली कंध असने बुजुर्गें क्या दियां गल्लां इस तरह होंदियां सियां ना जुबान देने से हो जुबान ना बिल्कुल मतलब होना सो बिल्कुल दादी माड़ी छन्नो मासी ते दादा माड़े लाल चंद गल्लां सियां उन्ने नियां जियां कदा ना टे वाली कंध उन्ने ने मुहर एक लग जिया नूर सा उन्ने ने मुहर एक लग जिया नूर सा इन्नी मिठी बोली सी जियां कोई खजूर सा क्या बात है रूमी सीमू बिल्लू सोनू ते फिर सोनिया भी आई कृष्ण माता चंचला आंटी सावित्री आंटी बाजी थानी माजी पापा मुन्नी सारियां से रौनक लाई इसका मतलब बेसिकली ए दा जुबेर जी आपने कि पूरे पहले भैन भरावां सारे को ठीक ठीक कि इस पहले विच समझने मल्लेदारी की जेड़ी कोशिश थी ना की पहले मल्ला एक परिवार नहीं रहा होना सा तुसे ने बिल्कुल अवांडी गुआंढी भी अच्छी रसोई चप्पू साग सब्जी इन्नी गेने से कड़ी थी से लेकिन आज बिल्कुल जो जमाना नहीं रहा फिर रूमी सी बड़ी हिलसी मैं की रूमी आने अपनी जुबाने रूमी सी बड़ी हिलसी अपने माँ प्यू नी कॉपी दुखी नहीं सी देखी सकनी कुसै की ओवै ओ धर्मात्मा या फिर पापी आहा मल्ले च कोई जमिए है या मल्ले च कोई मरिए है माँ मड़ी सारियां नी ब्रिजी पावी माँ क्या मड़ी सारियां नी ब्रिजी पावी ते डैडी माड़े तीर्थू वीर सब तू अगे ए दो आहिन असें भी ते जान देनी आखिर आए आए असें सारियां ने माँ प्यो इस तरह होए बिल्कुल पर बिल्कुल टाइम बदलना गया पर टाइम बदलना गया पुरानियां होइयां ए गल्लां भी किन्ने जवान बुजुर्ग होए उनने भरी ओड़ी उड़ारी आए हाय क्या बात है बेहतरीन मंजर उन कशी जी उन गाड़ीगढ़ खाली खाली जहा लगना उन गाड़ीगढ़ खाली खाली जहा लगना बुजुर्गें बगैर भी कदम मल्ला कोई सजना क्या बात है जी मारे क्या हाँ, उन गाड़ीगढ़ खाली खाली जहा लगना बुजुर्गें बगैर भी कदम मल्ला कोई सजना माड़े नाला ने ते फिर भी हले चंगे पर नवी पोच जानी है कख ना देखा देखी हिंदी अंग्रेजी मातृभाषा ना लोटा सकना क्या मातृभाषा ना लोटा सकना क्या बात है क्या बात है इस हवाले नाल तुस ये एक शेरी मजमूआ भी मंजर आम ता आया और उस नाल ही एक अफसाने दा मजमूआ भी तुसदा मंजर आम ता आया तो मुझे दसो कि शायरी थी तुसदा जेड़ा ट्रांसफर होया शॉर्ट स्टोरीज दा ओ किस तरह होया उस विच कोई खास वजह वजह मतलब दिखा कि क्या था बेसिकली मैं ऑब्जर्वर बड़ी अच्छी दिस मैं अपने आप की मन्नीस और मैं सुननी बड़ा दिस मैं पढ़नी बड़ा दिस सो और उस तू भी सोने पर सुहागा का होया कि मैं तुसें की दस्या कि जिया मैं 400 सीरियल्स गिते मतलब मैं इतनी स्क्रिप्ट्स पढ़ियां अलग अलग राइटर्स दियां बड़े अच्छे अच्छे राइटर्स तुस देखा जिस तरह जम्मू ने वेदराही सरदे इसला बॉलीवुड विच उन्हें पूरी जिंदगी दी एज राइटर एज डायरेक्टर अपनी पद्मा सचदेव जी सियान है ना क्या पद्मश्री जी उन्हें जी मैं जड़ियां ओ फीमेल ओरिएंटेड लिखनी सियां और उन्हें 3 नॉवेल्स नी मैं हीरोइन सी मेन लीड सो बड़े अच्छे अच्छे वीरेंद्र पटवारी जी दे उन्हें सीरियल में गिते बड़े अच्छे अच्छे राइटर्स ने सो जो फिर समाज विच अपनी सोसाइटी अपने सज्जा खब्बा जड़ियां मैं चीजां देखियां और फील कीतियां उन्हें की मैं कलम कन्ने कागजा ऊपर उतारे की कोशिश की अपनी और फिर मैं कोई ये 12 कहानियां नी ये किताब जिसना टाइटल सा नहीं अभी अंत नहीं एक शॉर्ट स्टोरी बुक
और ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਈਅਰ। अच्छा, चलो असन दी तरफों भी सबको मुबारकबाद। ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, और मैं अपने नाज़रीन को दसता चला कि एक त्री किताब भी है ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਤਬ ਕੀਤੀ है और मुख्तलिफ ਜਿਹੜੇ राइटर ਨੇ नास्ते उनदियां लिखतां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ को जमा करने की कोशिश की है। तो इस किताब को भी अगर शामिल की जो है तो इस हिस्से ਵਿੱਚ इस वेले तक कुल 3 किताबां आ गईਆਂ, और इस वास्ते सबको मुबारकबाद। अदाकारी दा तुसदा जेड़ा सफर रहा एज अ पोइटस, जेड़ा तुसदा सफर रहा या अफसाना निगारी दे हवाले नाल गल करां, मगर इन सारे विच एक चीज और है, वो है तुसदी एज ए मतलब समाजी कारकुन दी शख्सियत जेड़ी तुसदी एनजीओ परिवर्तन दे नाल है। रूमी शर्मा की शायद ज्यादा लोग ना भी सियाने हों, लेकिन जिस वेले परिवर्तन ना आया सी तो सारे की पता है क्योंकि परिवर्तन दे तहत जेड़े काम होए वो सारे दे अगई। तो ये समाजी कारकुन समाजी कामां में दिलचस्पी इन सारिया एंगेजमेंट्स विचों किस तरह हुई और परिवर्तन किस तरह वजूद विच आया? जिस तरह मैं तुसें की दस्या कि मैं शुरू तो बड़ी क्रिएटिव जी सी, इस विच मेरे फैमिली नी बहुत सपोर्ट सी, और ये जड़ी चीज दी समाजी जड़ी तुस आखने कामकाज नहीं, ये मिकी अपनी फैमिली चा विरासत विचा मिली नहीं। बिकॉज मैं देखा कि मेरे मम्मी डैडी नी जड़े मेरे पेरेंट्स या मेरे दादाजी वगैरह दे, उन्हें चाहे सेहत ठीक होया ना ठीक होया, राती 2 बजे भी कुसै की जरूरत पैसी ना ते ओ पहले उत्थे पुजले, कुसै ने दुख है सुख है। जियां मैं अपनी जेड़ी मैं तुसें की एक गाड़ीगढ़ पोइम सुनाई, उस विच भी मैं उस चीज़ा ना जिक्र कीता ना। सो ये चीज मैं बचपन तो अपने घर देखी कि मड़े घरा वाले समाज कुसा की भी जरूरत है बगैर जात पात या महला एरिया देखे ने हर जगह उन्हें पुजने की कोशिश करने, और आज तक वो कोशिश करने। सो मैं काफी देर लोगों कने काम करनी रही, और फाइनली कोई 4 साल पहले मैं सोचा कि चलो मैं अपना एक बैनर रजिस्टर करवा, और मैं फिर एक परिवर्तन चेंज भी नीड, बिकॉज मैं की लगना कि असने समाज असने माशरे एक बदलाव नहीं बड़ी जरूरत है, बहुत जरूरत है। बिकॉज देखा जड़ियां पहले चीजा हुई उस टाइम ने हवाले करने हुई, आज बदलने टाइम कने काफी की बदलिया। पहले इस तरह फोन पर तुस उत्थे बैठी और मैं इन्ने दूर बैठी अस गल नहीं सेम करी सकने। सो बदलने टाइम कने कुछ चीजें नहीं जरूरत दी, और काफी सारियां चीजां जड़ियां पहले चंगियां सियां ओ अज लोग क्या हुई है ना कि लोगों की जड़ी सोच पहले वसी सी, असने बुजुर्गें नी लोगों ने बड़ी तंग नजरिया सोच हुई। सो काफी सारी चीजें ना असर सा। सो मैं उसना ना है परिवर्तन रखा, परिवर्तन चेंज भी नीड। तो मड़े सावे अस अपने अपने हिस्से ना एक जड़ा आने ना कि क्षमा जलाने की कोशिश करने समाज विच या कुसै दी जिंदगी च भी जड़ा बदलाव आंदे नहीं, जिसकी भी जिस तरह ना बदलाव चाहिए हो, हेल्प चाहिए हो, अस कोशिश करने कि अपनी हैसियत में सावा कने अस उत्थे पुज्जिए। जी जी जी, बड़ा सोहना बेड़ा तुसां चाया। ते मगर इस नाल ही तुसां कोलों मैं पूछना चाहसा कि सोशल मीडिया दा चलन जिस वेले स्टार्ट होया ते तुसदा जेड़ा सफा है अपना पुंछी परिवार, ये किस तरह वजूद विच आया और इस दे जरिए किस किस्म दे काम को तुसी तरजीह दे रहे हो? जुबेर जी जरा मेरा पेज दा फेसबुक पर रोमी शर्मा पुंछी अपना पुंछी परिवार पीर पंजाल, ये बेसिकली क्या था कि ये भी मड़ी अपनी फैमिली ना मैं आखसा, बिकॉज जेडे मड़े दादाजी से 1947 ना जड़ा गदर होया सा, लोग उसकी पार्टीशन आने बंटवारा आने, लेकिन अस उसकी गदर आने अपनी जुबानी च। ओ जड़ा गदर होया तुसें की पता है कि पारले पासे तो काफी लोग इस पासा आए, ये जड़ी मड़ी जुबान दी ये उत्थों दी देन दी मड़ियां जड़ा जड़ियां दियां उत्थे दियां मड़े दादाजी उधर आए से। सो जिस तरह इधर भी काफी लोग बेचारे अपने घर बार छोड़ी उस पासे गए। सो ये मैं बचपन तो है अपने जिया मैं पहले तुसें क्या आया कि मैं अपने दादाजी ने काफी करीब सी, और बचपन तो मैं उन्हें कोला कहानियां सुननी रही। जिसलै भी 2-4 बुजुर्ग कट्ठे होए ते ये गल्लां करें, बस करें लफ्ज आहन, करें मीन्स हाले तक सोचा कि अपना उस्सा घर की याद करने रहे लास्ट टाइम तक। उसले तो मैं वो कहानियां सुननी रही, इसमें की इतनी समझ नहीं सी, मैं निकी सी, लेकिन जिस तरह मैं मैच्योर हुई और मैं की इन्ने लफ्जे ने मायने समझने लगे। सो मैं सोचा कि मेरे दादाजी और दादी जी तो चलो इस दुनिया रा टुरिए, अपने अद्धे अधूरे ख्वाब इन्नी और अखी चुने नी हमेशा नमी ऐसी जिसला भी वो करे ना जिक्र करने से। और मैं ये समझनी सी नहीं कि ये इन्ने घरें च एसी भी ले ने, मार्बल भी पे ने, ये फिर भी उन्ने घरें की कियां देने जेडे उस जमाने कुतै कच्चे होए होले पता नहीं केजे होए होले। हाँ, लेकिन मैं तुसें दसा कि ये चीज मिगी बड़ी बाद ही समझ आई कि जिस घरा च तुसें ना जन्म होना, जिस घरा ही तुसें ने बचपन दियां यादां होनियां, वो घर तुस कदा नहीं भुल्ली सकने जिंदगी भर। सो उही इन्ने बुजुर्गें कन्नै होया। सो मैं डिसाइड किया कि बड़े दादा दादी चाहे इस दुनिया नहीं रहे, लेकिन उन्ने जेडे और बुजुर्ग दे वो चाहे इस पासे ने दे या उस पासे ने दे, इन्हें लोगों की मैं आपा जरूर मिला सा। और चाहे इन्हें रिश्तेदार दे, चाहे दोस्त दे, चाहे आवांडी गुआंढी दे, और इन्हें करें नहीं मैं कोशिश कर सा कि पिक्चर मैं इन्हें की कम से कम 10 मंगवाई, इस पासा भी भेजा और उस पासा भी मंगवा,
क्योंकि मैं इन्ने लोगों की अपने बुजुर्गें की अपने घरै च तिल तिल मरने देखा ना, उन्हें चीजें नहीं करी। अज भी तुस देखा जितने इंटरव्यूज में अपने पेज उपर चाड़नी में जिसलै भी कुछ बुजुर्गा कोल गई वो आले भी, जबकि उनने इतनी कत्लोगारत देखी, इतनी उत्थे मतलब क्या मैं दरिंदगी देखी, लेकिन उस तो बाद भी वो अपना वो घर गच्छी देखना चाहने। लास्ट जिसलै भी तुस लास्ट गल उन्हें की ये चीज पूछने ना कि तुसें अपना घर याद है ना, उन्हें नहीं अथरू ही नहीं थी, उन्हें नहीं गले से आवाज नहीं निकलनी, और वो आखने के बिल्कुल देखना चाहने। सो ये जड़ा इमोशन था ना, इसकी वो लोग समझी सकने जेड़े के उथू निकली आए या इथू निकली गए, जेड़े उजड़िए, जिन्हें घर बार पिछे रहिए और जिन्हें बड़ी जिंदगी स्ट्रगल की थी, लेकिन उन्हें दर्द छुपाई रखा। ये मैं तुसें की दसा कि मैं हैरान हुई इसके इन्ने लोगों ने इस दर्द ने बारे कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं पूछा। इतना मीडिया में आनी इसके, इवन हिंदुस्तानी मीडिया में हैरान हुई इस कि इस जेनोसाइड नी कदा गल नहीं हुई। ये बड़े अफसोस की गल सी। और तुसें की पता कि उसलै जड़ा होया, तुसने भी बारामूला उड़ी करना चा जड़े लोग आए और गए, मतलब एक जड़ा उन्हें कपड़े लाए ने से, कपड़े तो अलावा उन्हें कोल कख भी नहीं सा, कख भी नहीं सा। सबसे ज्यादा और मुतासिर था आस्था पहाड़ी कबीला ही होया है। बिल्कुल, लेकिन असें ना जिक्र नहीं दा कुतै, जिक्र नहीं दा कियां कि असें नहीं जेड़े बुजुर्ग आए बेचारे दर बदर ठोकरां खाने खाने आए, कदा एक कैंप आई कदा दुए कैंप आई। उस तो बाद उन्हें की मतलब उन्हें की ये होया कि अस अपने बच्चों की किस तरह पाली है, क्योंकि उसला कोई इन्नी मदद दा लभी नहीं। गवर्नमेंट वास्ते भी सवाल नहीं, इतनी माइग्रेशन बड़ी मुश्किल हुई, और जेड़े झूठे लारे लपे इन्हें लाए वो भी नहीं कख दिता। सो असें ने लोग बहुत सफर किया, और असें ने लोग बेचारे अपने बच्चों की बस एक शौक विच से, क्योंकि अद्धे अद्धे टब्बर उन्होंने कत्लोगार तो ये उन्हें अपने की सामने कटनिया देखा, सड़निया देखा। सो उस तो बाद जिसला आए तो अद्धे तो शौक विच ऐसे, और अद्धे उसे कि मतलब अस किस तरह कुत्थे रही है और अपने बच्चों की पाली है। सो बड़ा जिंदगी ने एक उन्हें चैलेंज सा। और उस तो बाद देखा आज अस 3 जनरेशन बैठी फिर भी आराम कने गल कर लेने, क्योंकि उन्हें नहीं मेहनत नहीं वजह कने आज अस इन्हें घरें ही बैठे ने और पढ़ी लिखी और हैं। आज बिल्कुल, और आज दी जनरेशन को और इस चीज को भी समझना पैसी कि अस्ते बुजुर्गां अस्ते असलाफ सन जिहड़ियां बेशबहा कीमती चीजां छोड़ियां उसकी असां की अपनी नवी नस्ल तक मुंतकिल करना, मैं समझदा कि अस्ता अवलीन फर्ज है। सोशल बिल्कुल मीडिया जिस दे पिछे वजूद विच आया या जिस नाल तुसां सुन इस सफा बढ़ाया, तो इसकी वजह नाल कई बिछड़े दे लोग जेड़े वो मिले, और खासकर पहाड़ी समाज अस्ता जेड़ा इस बंड की वजह नाल या तुसां दी जुबान विच आखां ते इस गदर की वजह नाल जेड़ा धीमे धीमे हो गया दासा, इस मणके अलग अलग हो गए जैसे और सारे आस्ते आस्ते गठा हो रहे हैं। तुसी किस तरीके नाल इसको बयान कर सो कि क्या आया असी इस चीज विच कामयाब हो रहे हैं कि इस विच और कुछ करने की जरूरत है? सुबेर जी एक बड़ा लंबा सफर था, और तुसें की पता कि 70-71 साले नी जुदाई, 70-71 साले नी उधर भी लोगों की ये लगना कि बस इधर जड़े बैठे ने शायद बस गोलियां मार ले, और जड़े इधर बैठे ने उन्हें की भी ये लगना कि जड़े उधर थे बस अस ना रिश्ता ही है ऐसा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता काफी हद तक चीजें सॉल्व हुई। तुसें भी देखा उसी, और मैं भी काफी बदलाव देखा 4-5 साल जिन्नी भी ऐसे मेहनत की, बहुत बदलाव देखा। चीजां बदलनियां लेनियां, लोगों की समझ ये नहीं लेनी कि इंसानियत ना ही नहीं कोई चीज होनी जड़ी हर चीज के ऊपर होनी। और लोगों की सच्चाइयां भी पता चलियां कि जेड़े मतलब जेड़े उत्थे उन्हें सुनिया ना सा वो गलत सा, क्योंकि जिसलै मैं बुजुर्ग ने तुसें की पता गच्छी गच्छी वीडियो बनानी सी, पहले तो लोग आया कि मैं हिंदुस्तानी सरकार ना कोई प्रोपोगंडा दी एक कुड़ी असनी जुबान किस तरह बोलनी, सब तो पहले शौक था लोगों की ए सा कि असनी जुबान किस तरह बोलनी। उन्हें की लगा कि ए कोई हिंदुस्तानी सरकार नहीं कोई एजेंट दी। उस तो बाद आहिस्ता 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 उन्हें की क्लियर होया कि ए असें कोला तां कख भी नहीं मंगा लेई नहीं, ए तां असने बारे च नहीं पूछा लेई नहीं, ते ए पुरानी बावलियां नहीं गल करनी, पुराने मंदिरें गुरुद्वारे नहीं गल करनी, तो उसी चीज की क्या लबसी। खैर मैं की भी आने की जरूरत नहीं सी, उत्थे लोग उन्हें की अप्पू समझाने से और आने से फिर इतना बदलाव आया, इतना बदलाव आया। मैं तुसें की दसा कि आम आदमी कुता भी होया ना उसकी उसे सियासत करने कुछ चीजा करने मतलब नहीं होना। आम इंसान बस एक अपना सर्वाइवल वास्ते अपनी ब्रेड बटर वास्ते लेना होना, अपने 2 टाइम की रोटी लगी अच्छा उसकी। ये जड़ियां हकीकत है गल्लां ये। होनियां ना हाई लेवल दी गल्लां होनियां जड़ियां असें लोकें ने जिथे आने ना कि सोच खत्म होनी, उत्थों हाई लेवल दी गल्लां शुरू होनियां। सो असें ने ते सोच तो बाहर दी गल्लां दियां है। सो जिसले लोकें देखा कि जड़े मैं इधर बुजुर्गे ने इंटरव्यू भेजे जड़े उधर आए ने से,
सो उनने सारे ये आया कि असें गुआंढी बड़े चंगे से, लेकिन उनने बिल्कुल सच्चाइयां बयान कीतियां कि कच्चे कमरे बाड़ी दा असें की साड़िया लोकें, और असें रिश्तेदार की इस तरह कत्लोगारत की या जो भी बच्चियां कन्नै होया। सो मैं लोकें की आया कि जिसले उधर लोकें देखिया तो लोकें की लोग बड़े इमोशनल हुई है। देखा इंसान जड़ा है ना, कोई भी हो है इंसान जड़ा उसी दर्दे दिल रखे ला जज्बात होने है दे। सो इमोशनल हुई है और वो आहले कि असें तो बिल्कुल अलग स्टोरियां सुनी नहीं। सो मैं तो कुसै की कोई सफाई नहीं दी कि भाई तुसें क्या सुनया ना मिकी नहीं पता और मैं क्या सुननी लेनी मिकी नहीं पता, जो उस गल दी तुसें सामने दी ठीक है। और मैं कुसै की पढ़ाया लिया है नहीं, बिकॉज इन्ने बुजुर्गें की अस पढ़ाई सकने सिंपली, और असें की जरूरत भी क्या थी। सो फिर आस्ता 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 फिर उनने क्या किया कि लोग गल समझिए, और आज तुस देखा कि मड़ा पुंछी परिवार बहुत बड़ा परिवार था। मैं इसके मैं खुशकिस्मत इसके मड़की बाजी और आपी जैसे इतने खूबसूरत रिश्ते लबे जिनने की मैं की लगना कि शायद मड़ी जिंदगी च इसे चीजें नहीं कमी सी, बाकी मड़की रब हर चीजा कने नवाजिया ना सा पहले है। सो बड़े खूबसूरत रिश्ते। और फिर तुस देखा कि एक मैं तुसें की एक गल सुना कि पाकिस्तानी अखबारें च भी मड़े खिलाफ बड़ा किया आया। कोई 4-5 महीने पहले उन्हें एक बाग ने कॉलेज प्रोफेसर से उन्हें मड़े खिलाफ बड़ा लंबा चौड़ा चिट्ठा लिखा, लेकिन असें मजम्मत की थी और उस अखबार अपना आर्टिकल दिता कि भाई तुस कुसै की जाने बगैर कुसै ने बारे किस तरह लिख सकने आ। सो देखा दो चार जड़े होने ना ये फिरका प्रस्त लोग नफरत नहीं दुकानदारी चलाई ले ये हर जगह रोने मैं बिलीव करनी है ना, हर जगह रोने। सो लेकिन ए दा कि उत्थे मड़े जड़े उन भरा दे तो मड़की ये आने के बाद जी तुसें कि ये जे लोगों की निपटे नी जरूरत नहीं बोले नी जरूरत नहीं इन्नी देर तुसें भरा दे तुस जड़े इन्हें की दिमाग है कोई शौर फैलाने लेने है ना, तुस बस अपने कामों पर ध्यान दिया। इन्नी सालें बाद जड़े तुसें लोग आरा पारा मिलाए, बाकी ये जी लोगों की तुस बिल्कुल मुंह ना ला आज ध्यान निपटने वाले। मतलब मैं आनी इसके मैं इतनी किस्मत वाली थी इसके मैं कि इतना प्यार लब्बा लेना और लब्या। तुसें कि मैं गल सुनानी सी इसके बाग ने एक शफकत आरिफ भाई दे, और 2019 का होया कि मैं एक लाइव प्रोग्राम करी अपने पेज ऊपर अटीस, और पेज मैनेजर ऊपर एक मैसेज आया। मैं मोस्टली हर इंटरव्यू च डिस्कस करी करनी इसके ताकि लोगों की पता चला है कि इंसान क्या चाहना, इंसान सिर्फ प्यार मोहब्बत चाहना बेसिकली। और खासकर जो डिवाइडेड फैमिलीज दियां मैं उन्हें ना दर्द इसने थ्रू मैं बयान करना चाहनी। उन्हें ने जड़े उन्हें आया कि रोमी बाजी मड़े घर ना बच्ची हुई और मैं अपनी बच्ची ना ना तुसे नायों पर रखा। मतलब मैं तुसें दसनी के मड़े बहुत बहुत बड़ी गल सी। मैं 2-4 बारी वो मैसेज पढ़िया और उस तो बाद मैं बड़ी इमोशनल हुई जज्बाती हुई। और थोड़ी देर बाद मैं अपने दूए कमरे गई अपनी फैमिली की आया कि मैसेज देखा तो उन्हें भी देखा तो उन्हें भी क्या आया कि भाई तू इन्हें की मुबारक भी दी। मैं आया नहीं, मैं तो बस उसले नहीं जज्बाती हुई बैठी नहीं सर रोना स्टार्ट करी उड़िया। सो फिर मैं उन्हें की मुबारक दी और मैं उन्हें की आया कि क्या मैं इस बच्चिया ना फोटो रूमी ना मैं शेयर उन्हें मन क्या आया कि रूमी शर्मा नहीं भतीजी रूमी खान। सो उन्हें भी कि मैं उन्हें क्या आया कि तुस मन की फोटो भेजी सकने मैं अपने फेसबुक ऊपर चाड़ी सकनी इस पेज ऊपर उन्हें आया बिल्कुल तुस सावला मैं आनी इसके ओ दिन में कदा नहीं स्कूलनी कि उन्हें मन की फोटो भेजे बच्चिया ने मैं वीडियो बनाया और मैं अपने पेज ऊपर चाड़िया। और बहुत ब्लेसिंग्स लभियां उस बच्चिया की। और इस ये जड़ा दिसंबर गया वो बच्ची 3 साल नहीं हुई और मड़की फिर एक वीडियो आया क्योंकि मैं कांटेक्ट विच नहीं रही सकी नहीं रही सकनी बिकॉज बड़े तुसें पता काम जियां तुसें पहले आया काफी जंजाल में बायना। उन्हें उस बच्चिया ना रूमी शर्मा रूमी खान ना में की उन्हें वीडियो भेजा मैसेंजर ऊपर उन्हें आया कि और रूमी जेड़ी दी ना बच्ची निकी तो ओ आनी मैं उमी फूफो की बेटी हूँ। मतलब रूमी आले वो क्लियर नहीं बोलनी और उन्हें निया 2 सिस्टर्स दिया और बाहर दिया, लेकिन उनने उस बच्चे की ये आया ना कि आपकी 3 फूफो हैं, एक फूफो आपकी हिंदुस्तान में रहती हैं। तो तुस ये सोचा कि मड़े वास्ते कितने ऑनर नहीं कितने फकर नहीं गल सी। और फिर उन्हें मैं की सुनाया कि उन्हें ने जड़े दादा जी परदादा से उन्हें निया जड़ियां कबरां दिया वो आसे ने पासा इस पासा पुंछ ने कमे खां मोहल्ले दिया। सो एक जड़ा ओ दर्द होना ना बिछड़े ना कि भाई मैं तुसें की फोटो भेजना सरूमी ने और बाकी ने तो समझा कि वो उस मिट्टी नी हवा उन्हें की लगनी जिथे असें ने बुजुर्ग दियां कबरां दियां। सो कितना दर्द दा कितनी गहराई दी तुस ये चीज देखा कितनी मोहब्बत दी म्यानिस। जाहिर है ये जी चीज है इस पे अगर जितना जुलसा तो दिल तीमे तीमे ही हो गेंदा है। और किसी ने ये सच किया कि ना छेड़ मलंगा नु क्योंकि दर्द ही जन और इस दर्द ही बाहर निकलना कारवान जिंदगी इसी तरीके नाल चलता है और जिंदगी का दस्तूर भी यही है।
ज़िमनन वक्त खासा हो गया, मैं एक बड़ी जरूरी चीज इत्थै तुसां कोलों जरूर पुछना चाहसा। तुसदियां दो किताबां जेह्ड़ियां भी मंज़िल आम ताईयां दो ही हिंदी बिच न, और जिस वेले हुण असां तुसदा नमूना कलाम सुनिया ते ओह पहाड़ी बिच असा। तो जी। क्या अस ये उम्मीद रखां कि आने वाले वेले बिच रूमी शर्मा जी उंदी नवी किताब पहाड़ी शेरी मजमूआ या पहाड़ी अफसानवी मजमूआ होसी? बिल्कुल मैं कोशिश करन लेनी कुछ इस तरह दी चीज़ां कीते नियां, लेकिन असीं बदकिस्मती एह् दी जुबेर साहब कि उर्दू नहीं पढ़ी सकने आं अस। सो ओह इक बहुत बड़ा ड्रॉबैक दा, लेकिन मिगी काफी लोकें आखेआ कि तुसें जेह्ड़ियां पैह्लियां भी 2 किताबां दियां उसकी तुस उर्दू च ट्रांसलेट करा। सो मैं टाइम दिक्खा लेनी, थोड़ा जा इंतजार कर लेनी कि डेफिनेटली मैं एह् दो किताबां भी उर्दू च ट्रांसलेट करवासां ताकि सारे पढ़न। उर्दू मीन्स प्हाड़ी च जेह्ड़े लोग उर्दू पढ़ने आह्ले ओह भी पढ़ी सकन और जेह्ड़े हिंदी पढ़ने आह्ले ओह भी पढ़ी सकन। जी। चलो रूमी शर्मा जी, अज तुसां अपने कीमती वेले विच असां वास्ते कुछ वक्त कड्ढिया, ते लेकिन जुलदे-जुलदे में चाहसां कि अस इस प्रोग्राम दे जरिए अगर तुसदा कोई सनेहा असते दिखने वालेआं वास्ते होवै ते प्लीज। दिक्खा मड़ा जेह्ड़ा इक मेन सनेहा होना अपने लोकें आस्तै खास करी कि जेह्ड़ी अपनी जुबान और अपना कल्चर दा असेंगी पहचान दी और असेंगी अपने कल्चर और अपनी जुबान कन्नै हमेशा जुड़े ना रहना चाहिए। बिकॉज मिगी लगना कि जेह्ड़ी अपनी जड़ें कन्नै जेह्ड़ा टुट्टिए ना बंदा या बिछड़िए ना जेह्ड़ा छोड़ी ओड़ना ओह् बूह्टा कदा फलना नहीं दा, ओह् सुक्कियै गेना। ते मिगी लगना अज्जकल जेह्ड़ा हिंदी अंग्रेजी ने जेह्ड़ा कॉम्पिटिशन दा, जि'यां मैं तुसेंगी अपनी पोइट्री च भी सुनाया कि देखा देखी हिंदी अंग्रेजी मातृभाषा ना लोटा सकना। मिगी लगना कि असें बच्चे जेह्ड़े हिंदी अंग्रेजी जरूर सिक्खन, ओह् बड़ी जरूरी दी उ'नें सर्वाइवल वास्ते, लेकिन अपनी जुबान तुस अपने घर गै बोली सकने और सिक्खी सकने और अल्लाह मल्ला मिगी लगना असें किस चीज़ा की प्रमोट करना पैसे और प्रमोट करना चाहिए, ताकि कल कुतै गच्छी अग्गे असें बच्चेआं की मुश्किलात ना होन जिसलै उ'नें गी कुतै बोलनी पेआ या समझनी पेआ या इस चीज दी वैल्यू पता चला उसलै कुतै बड़ी देर ना होई गेई होऐ। एह् लोकें गी समझना पैसी बस मड़ा इ'यै दा। और अमन मोहब्बत ना मैं हमेशा पैगाम देनी होनी कि अमन मोहब्बत बड़ी जरूरी दी, और मिगी लगना जिस तरह असें बुजुर्ग रहे होंगे असें कि रहना चाहिए, इंसानियत सब तो बड़ी चीज दी, और असें कि इन्हीं चीजें की ध्यान रखना पैसी और फॉलो करना पैसी। बिल्कुल, बड़ी सोहनी गल और बड़ा सोहना सनेहा आस्ते नाज़रीन वास्ते, और यकीन मन्नो तुसदी जज्बाती गल्लां और तुसदे इस सफर दे हवाले नाल जिसले गल कीती तो ज़ाहिर है मतलब मड़े मैं ही ना बल्कि मड़े जैसे कई ओह नफर जिस जेह्ड़े इस वेले इस प्लेटफॉर्म दे जरिए असां नाल जुड़ गेदे न, ओह उन्हां वास्ते इक तहरीक दी सूरत पेश रहसन। दिल ते करदा सा हासियां गल्लां तुसां नाल सांझियां करां, मगर वेले दी मेश कैद ही रहिंदी है। ते तुसां अपने कीमती वेले विचों असां वास्ते चंद घड़ियां कड्ढियां, इत्थै तशरीफ आंदी तुसदा बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जुबेर जी, और जेह्ड़े भी प्रोग्राम च असें कन्नै जुड़े ने सारेआं दा बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करसां कि प्रोग्राम शेयर कर ले, क्योंकि अपनी जुबानी जि'यां मैं गल कीती कि असें दी जुबान घर घर पुज्जनी चाहिए, और सारेआं टाइम कड्ढेआ। बहुत बहुत शुक्रिया एक बारी फिर मेरी तरफ।